ऐसे मोल कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ये स्पेशली रिक्वायर्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नहीं, नोबडी टोल्ड द आंसर। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। अब आप ध्यान से सुनो, सुनना है, पेन पेंसिल साथ में रखना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई एम स्टार्टिंग। ऑक्सीडेशन नंबर ये इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल और apparent charge develop over an atom of an element है। कब? when that particular element goes from its elemental free state to combined state in a molecules। मतलब एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है मतलब उसमें एक ही टाइप के एटम्स है, तो उसको हम फ्री स्टेट बोलते हैं, एलिमेंटल फ्री स्टेट। अब वो कंबाइन होगा मतलब कंपाउंड बनाएगा। तो कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट के एक एटम पे एक एटम पे एक एटम पे बराबर है एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है। मतलब क्यों होता है वो भी बताता हूँ। तो वो इमेजिनरी चार्ज कितना डेवलप हुआ, पहले तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, और कितना, दैट न्यूमेरल चार्ज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसी डेफिनेशन आएगी बोर्ड मतलब क्लास में, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये imaginary charge developed over an atom of an element when it goes from elemental state to the combined state in the molecule। तो इसको कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो इसको कैलकुलेट निकालने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमने बनाए हैं। हमने, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो दे आर आर्बिट्ररी सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये रूल्स आपको मानने हैं, एक्सेप्ट करने हैं और लर्न करने हैं। अब ये जो रिलेटिव चार्ज डेवलप होता है, दिस इज अ रिलेटिव चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटम इन अ पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट, मतलब कंपाउंड में ही वो डेवलप होता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हम असाइन करेंगे एटम पे। तो इट हेल्प्स टू track of electron shifts in a chemical reaction involving in the formation of compound। मतलब एलिमेंट कंबाइन होके जब कंपाउंड बनते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे निगेटिव चार्जेस आते हैं। सो इट इज अ मोर प्रैक्टिकल मेथड ऑफ यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब इस मेथड में देखो मैंने हाईलाइट किया है एज्यूम्ड, मतलब हम लोगों ने मान लिया है, इट इज ऑलवेज एज्यूम देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। अब अगर कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है वहां तो रियल शिफ्टिंग होता है, रियल, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन परमानेंट चला गया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, तो क्लोरीन बन गया निगेटिव और सोडियम बन गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर अगर बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में है, जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपने पढ़ा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। लेकिन हाइड्रोजन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा लालची है, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में वो अपना शेयर ज्यादा रखता है।
तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम ये मानेंगे, एक्चुअल नहीं होता, हाइपोथेटिकल है, हम ये मानेंगे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की तरफ से क्लोरीन पे कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक के लिए 1 आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, वह न्यूमरल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब इसके हम रूल्स देखते हैं। ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये रूल्स मेरे नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। ये रूल्स को मैं इसी लेक्चर में 2 बार रिवाइज कराऊंगा और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये अगर आज का लेक्चर आपको समझ गया तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत इजी जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ये आर्बिट्ररी सेट ऑफ रूल्स है, ये माने हुए रूल्स है, ठीक है। ये रूल का बेसिस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। दो एलिमेंट के बीच जब कंपाउंड बनेगा तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने बॉन्ड बनेंगे उतना वो नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर पहला, फर्स्ट बता, फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम, अगर कंपाउंड में फ्लोरीन एटम है, ठीक है, तो फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नोन आज तक का। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह एक टेंडेंसी होती है, नेचर, स्वभाव, हर सब्सटेंस का एक अपना स्वभाव होता है। तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये सबसे बड़ा लालची एलिमेंट है, ठीक है। तो जब भी ये किसी से कंबाइन होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हमेशा फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज रहता है। इट ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर, ये लर्न करना, फ्लोरीन पे हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। ये क्वेश्चन नीट, जेई, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन, व्हाई फ्लोरीन हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज। तो माइनस क्यों रहता है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं। और 1 क्यों रहता है, ये आपको समझेगा, मैं आंसर दे देता हूँ। इसका रहता है सेकेंड शेल, इसका एटॉमिक नंबर है 9। आपने 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, पहले शेल में रहते हैं 2, 2, सेकेंड शेल में रहते हैं 8, ठीक है। तो इसके पहले शेल में है 2 और सेकेंड शेल में है 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और सेकेंड शेल एक्सपांड नहीं होता, सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 रहती है। अब ऐसा क्यों, ये आपको समझेगा इसके नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सब इंटरलिंक चैप्टर है, बराबर है, धीरे धीरे डेवलप होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने लर्न किया फ्लोरीन का ON, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा -1 रहेगा, फिट कर दो खोपड़ी में। सेकेंड, ऑक्सीजन का, ये आपको एक्सेप्ट करना है, हाँ, ये सब बेस्ड मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब केमिस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब पे एक मूवी है, अन अकेडमी वालों ने अपलोड की हुई है, कोटा फैक्ट्री करके, वो आप एक देख लेना, उसके 5 एपिसोड्स है, तो उसमें उसने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा होता है, तो आप एक बार देख लेना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो क्या लिखा है, इन जनरल, इन जनरल लिखा, एज वेल एज इन इट्स ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो समझेगा आगे में, ठीक है, ऑक्साइड समझ लो, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बनाता है तो वो भी ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड। तो मोस्टली ऐसा लर्न करो, मोस्टली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 लर्न कर लो, ठीक है। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन रहते ही है, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री नहीं होती,
ठीक है, कोटा फैक्ट्री देखो, इन केस ऑफ, ये एक्सेप्शन, ये चार, ये एक्सक्लूसिव एग्जांपल है। परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, जहां पे O2 आता है, ऑक्सीजन लिंक्ड विथ ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड, उसको परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सुपर ऑक्साइड ये वाला, आप देखो, अभी सिर्फ आप लर्न कर लो, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ओजोनाइड में -1/3 होता है। फ्लोराइड्स, अभी मैंने आपको बताया, फ्लोरीन दुनिया का सबसे बड़ा लालची एलिमेंट है, लालची नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये वाला देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनका कंपाउंड है, बराबर है। इन कंपाउंड में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रहेगा। मतलब ओनली इन केस ऑफ फ्लोराइड्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, फ्लोरीन का कितना है, -1, कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। ओवरऑल इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, +2। यहाँ पे देखो, O O2F2, एक फ्लोरीन पे -1, फिक्स्ड, कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, तो टोटल -2। अब ये 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे +2 रहेगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, +1। समझ गया, ये रूल्स है, ये आप लर्न करते जाना। अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाइड्रोजन इन जनरल, मोस्टली, सभी में मान लो, सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। एक्सेप्शन, जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन होगा, मेटल से कंबाइन होगा, मेटल से, तो मेटालिक हाइड्राइड, तो जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन होगा, समझ जाना वो -1 रहेगा। मतलब परमानेंट 1 है, मेटल को छोड़ दो तो सभी में +1 है। हाँ, क्यों +1 है, क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, पूरे नॉन मेटल में सबसे कम नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन मेटल, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स कौन होते हैं, विच who donate electron to form cation, ठीक है। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली, अपने सिलेबस में तो भी नेगेटिव नहीं रहता, अपने सिलेबस में बोला, और हायर इसमें 1-2 एग्जांपल मिले हैं, ठीक है, लैंथेनाइट्स में। हाइड्रोजन क्लियर हो गया, 3 एलिमेंट क्लियर हो गए। क्लोरीन का परमानेंट -1, ऑक्सीजन का मोस्टली -2, एक्सेप्शन में परऑक्साइड का -1, सुपर ऑक्साइड का -1/2, फ्लोराइड में प्लस, हाइड्रोजन का मोस्टली +1, मेटल के साथ -1। हैलोजन एटम, हैलोजन, फ्लोरीन भी हैलोजन था। ग्रुप नंबर 17, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना है, आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है, लिख लो होमवर्क। ग्रुप नंबर 1 to 13 to 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 और 1 2, टोटल 7, 1 to 13 to 17, ये ग्रुप के एलिमेंट टॉप टू बॉटम लर्न करने हैं। लर्न एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन को पहले ग्रुप नंबर 1 में रखा था, लेकिन अब इसको स्पेशल पोजीशन दे दी है, ठीक है। मानते ग्रुप 1 में लेकिन रखते नहीं, तो हाइड्रोजन छोड़ दो। तो पहला एलिमेंट है लिथियम, सेकंड है बेरिलियम, सॉरी, सेकंड है सोडियम, थर्ड है पोटेशियम, फोर्थ है रुबिडियम, फिफ्थ है सीजियम, सिक्स्थ है फ्रांसियम। तो मैंने ऊपर से नीचे ऐसा लर्न किया, ली Li, ना Na, के पोटेशियम, Cs रब, Rb, Rb Cs फर,
लीना केरब सीफर, लीना केरब सीफर, ये उसका टेक्निक है। मैं आप आगे मैं बताऊंगा लीना केरब सीफर। ऐसे ग्रुप 2 का बेमक कासर 12, बेमक कासर 12। ऐसा ही ग्रुप नंबर 13 का बालगा इंटेल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बालगा इंटेल। ग्रुप नंबर 14 का कसी गैसन पप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम वगैरह। ठीक है। ग्रुप नंबर 15 का नपास सभी, नपास सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सभी, बिस्मथ। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो हैलोजन, हैलोजन पहला एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 17 में 5 एलिमेंट होते हैं, 5। उसमें से जो 5th एलिमेंट है एस्टेटाइन, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ दो। अब बचे 4 एलिमेंट। एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों एलिमेंट समुद्र के पानी में, नमक में पाए गए, मतलब सी सॉल्ट में ये चारों एलिमेंट पाए गए। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। तो समुद्र के नमक को, बराबर है, लैटिन लैंग्वेज में हेलोस कहते हैं, HALOS, हेलोस, सी सॉल्ट। और जीन मतलब प्रोड्यूसर। तो ये एलिमेंट सी सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, तो इनका नाम पड़ गया हैलोजन। हेलो, हेलो, समझा? हैलोजन। ठीक। तो हैलोजन फ्लोरीन का तो परमानेंट हो गया। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका मोस्टली, अगर ये एलिमेंट अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हुए, लेस, तो मतलब ये मोर हो गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका रहेगा माइनस। ठीक है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, अपने से स्ट्रॉन्गर से कंबाइन हुए, ये देखो नीचे में देखो, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन। अगर ये अपने से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हुए, तो इनका रहता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। प्लस, +3 से, +1 से लेके +7 तक रहता है। +1, +3, +5, +7। ये आप लोग निकालेंगे अभी थोड़ी देर में, इट्स माई प्रॉमिस। हाँ, ठीक है। अब तो 4 रूल हो गया, 5वां रूल, 5th। मेरे नोट्स में दिया है कि मेटल्स का निगेटिव रहता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नहीं है, जेई और नीट पे नहीं है। तो आप हमेशा लर्न करना कि मेटल्स नेवर हैव नेगेटिव ओएम, दे विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव ओएम। अल्कली मेटल, ग्रुप 1 के मेटल को, लीना के रब सिफर, ग्रुप 1 के मेटल को अल्कली मेटल कहते हैं। इट विल ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कंपाउंड में अगर आपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम देखा, तो आंखें बंद करके लिख देना +1। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बेमकासर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये बेरिलियम है, और वो बेरियम है, बी है। रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, परमानेंट, हमेशा के लिए। एल्यूमिनियम का परमानेंट +3 होता है। ये परमानेंट है, ये फिक्स्ड हमेशा। मेटल्स का अपने सिलेबस में कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। हो गया, रूल नंबर 5 हो गया। ठीक है। 6 काम का है, इंपॉर्टेंट, वैसे सभी काम के। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट, और इन allotropic forms is always taken as 0। एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर किसका रहता है? एटम का, ऑफ एन एलिमेंट। अगर उसमें कोई दूसरे एलिमेंट के एटम नहीं है, मतलब एलिमेंटल स्टेट, पहला लेक्चर, माय फर्स्ट लेक्चर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। उदाहरण, O2 ये एलिमेंट है, एसिड ये एलिमेंट है, P4 ये एलिमेंट है, O3 ये एलिमेंट है। तो इसमें सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाएगा।
यानी कंपाउंड में ही प्लस माइनस रहेगा। कंपाउंड मतलब जिसमें दो या ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, उनके एक मॉलिक्यूल में हर एटम पे जो अपरेंट इमेजिनरी चार्ज है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आज अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत काम का है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो हाईलाइट किया है इना मॉलिक्यूल, ये देखो इस पे फोकस करो। मॉलिक्यूल ये न्यूट्रल स्पीशीज है। मॉलिक्यूल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज अगर है तो उसे आयन कहते हैं। इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज वी कॉल इट एज कैटायन। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है वी कॉल इट एज एनायन। मॉलिक्यूल और एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक। अब मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट के, ऑल एलिमेंट्स के एटम पे कुछ ना कुछ न्यूमरल चार्ज रहेगा। उन सब की एडिशन कर दो तो टोटल एडिशन कितनी आएगी? 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, पॉइंट टू बी नोटेड, इन अ मॉलिक्यूल इज 0। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज 0। ठीक है, प्रैक्टिस करें। क्लियर हो गए? 5 6 7 7 रूल्स, क्रूशियल रूल्स। हाँ, अगर मान के चलो आयन है तो आयन पे तो रियल चार्ज है, वो तो रियल चार्ज है। अगर क्लोराइड तो Cl पे -1 है। सल्फाइड, सल्फर पे 2 निगेटिव है। तो वो क्लोरीन पे -1 वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। सल्फाइड पे 2 निगेटिव चार्ज वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अगर आयन पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक आयन बता रहा हूं, पॉलीएटॉमिक आयन सल्फेट आयन SO4 2-, सल्फर ऑक्सीजन 4 और होल SO4 पे 2-। तो सल्फर और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के एडिशन करेंगे इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। वो बाद में देखते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट बाद में देखते हैं। अभी मैंने जो बताया उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। देखो, फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर परमानेंट -1 है। अब एक फ्लोरीन पे -1, कितने फ्लोरीन है? 2। ये देखो दिखा, -1 एक फ्लोरीन पे है इंटू 2 टोटल चार्ज ऑन फ्लोरीन, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे अपने को मालूम नहीं, मान के चलो मालूम नहीं क्योंकि ये पेरोक्साइड है ना, सॉरी ये तो फ्लोराइड है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। हम मान के चलो ऑक्सीजन पे मैं एक्स ले लू, ये जो दिख रहा है ना +1 इसको एक्स ले लो। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो ये हो जाएगा 2x। टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन प्लस टोटल चार्ज ऑन फ्लोरीन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2x। 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू +1। तो ये हो गया, समझ गया? और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। ऑक्सीजन अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, परऑक्साइड में है तो -1, ऑक्साइड में है तो -2, अगर फ्लोरीन के साथ में है तो प्लस। अब देखो ये O2 पे ओवरऑल +2 है तो एक ऑक्सीजन पे +1, ठीक है, ठीक है। सही है सर? नो? गिव मी सम आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अब वो वाला रूल नंबर 8, sum of oxidation numbers of atoms, sum of oxidation numbers of atoms of all element in an ion। अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो 0 और अगर पॉलीएटॉमिक आयन रहेगा, आयन, तो इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। क्लियर हो गया? क्लियर? अभी जो दो रूल है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। बेसिक्स रूल पूरे प्रैक्टिस, ठीक है। पेन ले लो। पहले देखो, ये मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस HCl, ठीक है, गिव्स यू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2।
अब मैं आपको बोलूंगा असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, वो जो ये वाला जो पिंक कलर है वो आप पढ़ो मत, और इसको इसके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, फिर मैं आपको हेल्प कर दूँ. राइट रिएक्शन एंड देन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ atoms of each element, an atom of each element. एन एटम मतलब हर एटम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके सर पर, उसके राइट टॉप पे लिख दो, राइट टॉप या ऑन इट्स हेड, ऑन इट्स हेड भी चलेगा, लिख दो. ठीक, अब लिख दिया. मैग्नीशियम पे कितना आया बेटा वैष्णवी? 0. शाबाश, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में था. एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट में था. ठीक है, गुड. हाइड्रोजन पे कितना आया अनुष्का? So -1. हे ईश्वर, H2 एलिमेंटल स्टेट है, मैंने राइट एकदम सिर्फ H2 बोला. H2 आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, हाइड्रोजन H2, मैंने जब H2 बोला ना तो उसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ H2 है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स है, तो वो एलिमेंट कहलाता है. तो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट, तो 0 रहेगा. H2 पे 0 रहेगा. ठीक है, अब HCl में आ जाओ. HCl कंपाउंड है हाइड्रोजन और क्लोरीन. इसमें हाइड्रोजन आपको रूल पढ़ाया है, रूल हाइड्रोजन का हमेशा +1 रहता है, तो हाइड्रोजन पे +1 आ गया. और मॉलिक्यूल में ओवरऑल 0 रहता है, तो क्लोरीन पे -1 हो. ठीक है, मैग्नीशियम ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. रूल में मैंने पढ़ाया इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रहेगा. रूल है, रूल लर्न करेंगे तो आएगा, इसी का नाम केमिस्ट्री है. मैग्नीशियम का +2. हाँ, अब ओवरऑल क्लोरीन पे -2 आएगा, तो टोटल क्लोरीन कितने हैं 2, तो -2 डिवाइड बाय 2, तो एक क्लोरीन पे आ गया -1. क्या आएगा -1. दो क्लोरीन पे तो निगेटिव, तो एक क्लोरीन पे -1. अपने को एक एटम पे निकालना है, एक एटम पे एपरेंट चार्ज of an element present in a molecule of a compound. Next, हाँ लिखो, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन, ON कर देना, ON. डिटरमाइन ON ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4. N2H4 का नाम हाइड्राजीन है, आपको अभी नाम से कोई संबंध नहीं है फिलहाल. हाइड्राजीन का फॉर्मूला जिसका आपको असाइन करना है उसका X ले लो, लेट इट बी X. ठीक है, कितने नाइट्रोजन है 2, तो ये हो जाएगा X इंटू 2 मतलब 2X. हाइड्रोजन का हमेशा +1 रहता है, एक्सेप्शन विथ मेटल -1 रहता है. तो हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन है 4, +1 इंटू 4. अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2X + 4. अब इनकी एडिशन कितनी रहेगी 0,
क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज 0 रहता है, इसलिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 को राइट में लेके जाओ, -4, 2x इज इक्वल टू -4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। आ गया? आया? उत्कर्षी, आर यू गेटिंग? Yes, sir. गुड। इस टाइप से आपको करना है, तो जिसका आपको निकालना है उसको x ले लेना। माइंड इट वेल, आपको एक एटम पे निकालना है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एटम्स थे, तो वी नीड टू कैलकुलेट ऑन वन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ON इन ऑफ सल्फर, डिटरमाइन ON ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। आपको निकालना है, स्क्रीन नहीं देखना है, आपको निकालना है, यू डोंट सी द स्क्रीन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर का निकालना है, हाइड्रोजन का +1 लेना है, एक ऑक्सीजन का -2 लेना है, सल्फर का X ले लो और राइट एन एक्सप्रेशन। फिर आप एक्सप्रेशन लिखो, indicating sum of all the oxidation number in the compound, sum of oxidation number of all the atoms of all element in a compound, in a molecular form। क्या लिखा? +1 × 2 बराबर है, ब्रैकेट के बाद प्लस, सल्फर कितना है? एक ही है, लेट इट बी x, समझ गया? ब्रैकेट में एक ऑक्सीजन का कितना? -2 × 4, सबके एडिशन कितनी हो गई? 0। इक्वेशन क्लियर हुआ? +2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6। आया? आया बेटा? Yes, sir. गुड। आपको आया बेटा अनुष्का? Yes, sir. वेरी गुड, बस गुड। लिख पाए ना आप? अनुष्का आपने ऐसा लिखा, देखो चेक करो, +2 या 2 ले लो, 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड, आ गया आपको, समझ गया? तो रूल्स के बिना आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। आपका पहला काम है लर्न करना। केमिस्ट्री में इनिशियली आपको कुछ महीने काफी चीजें लर्न करनी पड़ती है, एंड द मोमेंट यू लर्न ऑल द थिंग्स यू बिकम वेरी स्ट्रांग, फिर हर चीज अपने आप होती है, एंड द सब्जेक्ट बिकम वेरी इजी। जेई वालों के लिए ये बोनस है, बोनस, इट इज हाईली स्कोरिंग प्रोवाइडेड। जो मैंने बोला, जो बच्चे ये नहीं करते उनको केमिस्ट्री बहुत बोरिंग और बहुत ही बकवास सब्जेक्ट लगता है, उनका गलत नहीं है, दे आर करेक्ट, क्योंकि उन्होंने उसका थीम नहीं समझा। ठीक है, इसका पढ़ने का एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली आपको कुछ कुछ चीजें उसके पैटर्न को समझ के लर्न करनी पड़ती है। नेक्स्ट अब और करेंगे, असाइन, असाइन ON, ठीक है, HCl और दूसरा है AlH3, ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो HCl में क्लोरीन का हो जाएगा -1 और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि एल्यूमिनियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहता है, हमेशा +3। हो गया, प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का x, कितने हाइड्रोजन है? 3x, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, समझ गया? +3, 3 ले लो, 3 + 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -3,
तो x इज इक्वल टू -1। वो भी आपको रूल में पढ़ाया, हाइड्रोजन जब मेटल से कंबाइन होता है देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी -1, हमेशा। ठीक है, चलो अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये आयन है, आयन अमोनियम आयन। देखो नाइट्रोजन का निकालो NH4, ओवरऑल चार्ज +1 है, तो रूल आपको मालूम है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। यहाँ पे एडिशन 0 नहीं रहेगी, यहाँ पे एडिशन +1 रहेगी। तो नाइट्रोजन का क्या लिया आपने x प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया टोटल 4, तो x + 4 इज इक्वल टू +1, समझ गया।